गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 दैट इज रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। बेटा जो ये रिलेशन होता है फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, ये जो है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी का। ए क्रॉस बी का ये सबसेट होता है बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, मतलब कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, वही एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूँ, जैसे रामायण में जितने भी पात्र हैं, राम लक्ष्मण सीता, ठीक है, कौशल्या, कैकेयी, दशरथ महाराज, महाराज जनक, उनकी वाइफ, है ना। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ सारे मेल्स का फीमेल्स के साथ, तो बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ कि मेरे को वही ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो कम हो जाएंगे एलिमेंट्स, है ना। मैंने कंडीशन लगा दी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होना चाहिए, है ना, तो कम हो जाएंगे मेरे पास एलिमेंट। जैसे राम जी की पेयरिंग सीता जी के साथ होगी, लक्ष्मण जी की उनकी वाइफ के साथ। तो पहले जो हमारे पास इतने सारे पेयर्स आ रहे थे, हर मेल की हर फीमेल के साथ पेयरिंग हो रही थी, अब वो कम हो गए क्योंकि हमने एक कंडीशन लगा दी, ठीक है। इसी तरह से रिलेशन बेटा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, दो सेट्स ए एंड बी, स्पेसिफिक टू सर्टेन कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है बेटा। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 4 5 6। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में क्या होगा, 1 का पेयरिंग 4 5 6 के साथ, 2 की 4 5 6 के साथ, 3 की 4 5 6 के साथ, ये हो गया। अब अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी। कैसे डिफाइन करूंगी, पेयरिंग ऑफ एक्स एंड वाई, क्या कंडीशन लगाई कि वही एलिमेंट जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है, मतलब कि y इज ग्रेटर देन x, x ए से बिलोंग कर रहा है और y b से बिलोंग कर रहा है। अब बताओ बेटा कौन कौन से पेयरिंग आएंगे। स्पेसिफिकली सारे ही b के एलिमेंट जो हैं a से बड़े हैं, तो सारे ही आ जाएंगे इसमें हमारे। अगर नहीं होते तो हमने वही लेने थे जिसमें कि y x से बड़े हैं, b के एलिमेंट x से बड़े हैं। जैसे कि एक दूसरा रिलेशन लिया मैंने एक्स वाई, सच दैट कंडीशन क्या है बेटा, अब हमारे पास y जो है सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 4 ग्रेटर है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स ए से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है। अब बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। अगर मैंने x को 1 लिया तो y क्या होगा 5, तो 1 की पेयरिंग सिर्फ 5 के साथ होगी। इसी तरह से मैंने x को 2 लिया तो y क्या होगा 6, तो 2 की पेयरिंग सिर्फ 6 के साथ होगी। 3 लोगे तो y क्या आना चाहिए 7, 7 तो b सेट में है ही नहीं, तो वो पेयरिंग होएगी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन में जो दूसरा मैंने रिलेशन डिफाइन किया है R2, इसमें सिर्फ दो ही पेयर्स आए, 1 5 और 2 6। उसके बाद बेटा रिलेशन 3 है, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई फॉर ऑल। ये साइन है बेटा फॉर ऑल का, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, एक्स वाई से ग्रेटर है। अब देखो यहाँ पर एक्स जो है ए से बिलोंग करता है, ए का कोई भी एलिमेंट वाई से ग्रेटर है ही नहीं, तो ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास कोई पेयरिंग आ ही नहीं सकती। इसका मतलब ये रिलेशन किसके इक्वल होगा 5 के, ठीक है। हर ऑर्डर्ड पेयर में बेटा जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोलते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड की प्री इमेज बोलते हैं। जैसे कि ये पेयरिंग करी मैंने 1 4, 4 क्या है इमेज ऑफ 1 और 1 क्या है प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। अब बारी आती है बेटा डोमेन की, ठीक है। अब रिलेशन में बेटा आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है उसमें जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट आ रहे हैं उन सब का जो सेट है वो हमारा डोमेन है, ठीक है बेटा। जैसे कि हमने ये रिलेशन डिफाइन करा R1, डोमेन ऑफ R1, जैसे हम पीछे यहीं पे ही ले लेते हैं R1 जो हमारा रिलेशन ये था जो मैंने पीछे डिफाइन करा था, यहाँ पर डोमेन क्या आएगा बेटा, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है बेटा। तो सेट ए क्या है, इसकी डोमेन है, ठीक है। अब सेट R2 का डोमेन क्या आएगा बेटा, R2 में फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 1 और 2 है, तो R2 की डोमेन क्या आएगी सिर्फ 1 2। और R3 में जब सेट ही 5 है तो इसका डोमेन भी क्या होगा 5। आ गया बेटा समझ में। उसके बाद बेटा रेंज, जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट होता है बेटा किसी रिलेशन में, उन सब का जो सेट है वो होता है हमारा रेंज। तो अब मेरे को बताओगे R1 की रेंज क्या है, R1 की रेंज क्या आएगी बेटा, सेकंड प्लेस पे क्या है इसमें 4 5 और 6 है ना। तो R1 की यहाँ पर R1 की रेंज क्या आएगी बेटा 4 5 और 6, सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो R1 की रेंज 4 5 6। अब R2 की रेंज क्या आएगी, रिलेशन R2 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, आप बताओ देख के क्या आएगी रेंज 5 और 6। और R3 की रेंज क्या आएगी 5। अब है बेटा कोडोमेन क्या होता है ना।
अब बेटा एक बात देखने वाली है, जैसे हमारा ये रिलेशन R2 था, ये सेट ए से सेट बी तक था, लेकिन इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन में सिर्फ 1 2 आया, रेंज में सिर्फ 5 6 आया, ए और बी के सारे एलिमेंट तो नहीं आए ना, है ना। कुछ मतलब कि इसकी जो डोमेन है वो ए का सबसेट है, इसकी जो रेंज है वो बी का सबसेट है। तो को डोमेन क्या होता है बेटा, जो कंप्लीट सेट बी है वो हमारा को डोमेन है, ठीक है। तो रेंज जो है वो हमेशा को डोमेन की सबसेट होती है, ठीक है बेटा। रेंज बराबर भी हो सकती है को डोमेन के, इक्वल भी हो सकती है, बट उसका सबसेट भी हो सकती है, ठीक है। रेंज जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी सेट बी के ही इक्वल हो, उससे छोटी भी हो सकती है, उससे कम एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बेटा अगर हमारे पास ए में 3 एलिमेंट्स हैं किसी सेट में और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने रिलेशंस होंगे बेटा ए से बी में, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अगर ए में भी 3 है, बी में भी 3 है, तो 3 × 3 9 एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, रिलेशन क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब किसी भी एलिमेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उसके सबसेट में 2n होते हैं। अब a क्रॉस b में अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स में कितने, इसके सबसेट्स जो हैं वो कितने होंगे, 2n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे, 2n। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके मैंने आपको बताए हैं बेटा। रोस्टर फॉर्म होती है एक, तो वही जो हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने तुम्हें बताई है, जिसमें हम की फॉर्मूला स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने पीछे किया था रिलेशन R1 में ये जो जिस फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो ये बन गई रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। R2 में भी ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा। तो किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं बेटा, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एक एरो डायग्राम भी है। एरो डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पेयरिंग करके दिखा देते हैं। 2 सेट बनाए हमने, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है। 1 की पेयरिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, जिसके साथ पेयरिंग हो रही है हम दिखा सकते हैं, जैसे कि सेट A1 में सबके साथ ही पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, सेट R1 में, सॉरी। अब है किसी रिलेशन का इन्वर्स क्या होता है बेटा, जैसे R हमारे पास रिलेशन है A से B तक, तो इन्वर्स ऑफ R क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा उसका, B से A तक आ जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, विल बी अ सबसेट ऑफ B और रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ A। अब R अगर A B है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, कैपिटल B, तो R इनवर्स इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब B पहले आ जाएगा और A बाद में आ जाएगा। वेयर अगेन B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू A, ठीक है बेटा। अब जैसे कोई एलिमेंट रिलेशन R फ्रॉम A टू B है, R में एलिमेंट है 1 4 2 5 3 6, तो R इनवर्स में क्या होगा बेटा, यही के यही 3 पेयर रहेंगे, लेकिन 1 4 की जगह 4 1 हो जाएगा, 2 5 की जगह 5 2 हो जाएगा और 3 6 की जगह 6 3 हो जाएगा। R का डोमेन जो है वो R इनवर्स की रेंज होगी और R की जो रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन होगा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। उससे पहले आप रिलेशन को अच्छी तरह से समझिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और +2 में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है बेटा। तो इसका एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से कीजिए, जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वैसे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा।